एक ऐसी प्रॉब्लम जो इवन डॉक्टर और नर्स को भी होती है। वो प्रॉब्लम है वेरिकोज वेन्स। वेरिकोज वेन्स उन सभी लोगों को ये प्रॉब्लम हो जाती है जो भी लोग बहुत देर या तो खड़े रहते हैं या बहुत देर बैठे रहते हैं। आखिर वेरिकोज वेन्स है क्या? तो आज हम बात करेंगे अपनी इस वीडियो में वेरिकोज वेन्स क्या है, उससे रिलेटेड कुछ आसनास की और कुछ ऐसे लाइफस्टाइल को हम अपने चेंज करते हैं या कुछ ऐसी हैबिट्स को हम अपनी चेंज कर सकते हैं जिससे इस प्रॉब्लम को हम रिवर्स कर सकते हैं। तो आप सभी को मेरा राधे राधे। मैं मंजू गोयल आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल तन मन योग में। फ्रेंड्स, अगर मैं कहूं मुझे फर्स्ट फ्लोर पर पाइप के थ्रू पानी लेके जाना है तो मैं कैसे ले जाऊंगी? मैं नॉर्मल में तो नहीं ले जा सकती, उसके लिए मुझे कुछ ना कुछ मैकेनिज्म को यूज करना पड़ेगा जिसके थ्रू हम ऊपर पाइप के थ्रू पानी ले जा सकते हैं। उसी तरह जैसे ब्लड हमारे हार्ट के द्वारा नीचे तो हमारे शरीर में इजीली चला जाता है, लेकिन पैरों से ऊपर की तरफ आने के लिए हमें कुछ मैकेनिज्म की जरूरत होती है हमारी बॉडी को, और उन मैकेनिज्म को जो सपोर्ट करता है उसका नाम है वॉल्व्स, जो हमारे ब्लड वेसल्स में होते हैं। तो जब इन वॉल्व्स में प्रॉब्लम आने लगती है, या तो बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं या उनमें स्वेलिंग आने लग जाती है या कुछ भी प्रॉब्लम आ जाती है, तो वो सपोर्ट नहीं करते कि जो ब्लड हमारे नीचे पैरों की तरफ गया वो हमारा इजिली हार्ट की तरफ आ जाए। जब इस तरह की प्रॉब्लम आती है तो हमें वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम हो जाती है। वेरिकोज वेन्स में हमारी नसें कुछ नीली नीली और कुछ जामनी कलर जैसी हो जाती हैं। तो इसके क्या रीजंस है? आज मैं आपको 4 से 5 ऐसे बेसिक रीजंस बताऊंगी जो वेरिकोज वेन्स के कारण हैं। सबसे पहला जो इसका रीजन है वो है वेट। जब भी हम बहुत ही ओवरवेटेड होते हैं तो वेरिकोज की हमारे को प्रॉब्लम शुरू होने लग जाती है, क्योंकि वेट ओवर होगा तो हमारी बॉडी पे स्ट्रेस ज्यादा आएगा और हमारे ब्लड वेसल्स इससे डिस्टर्ब होते हैं और हमारे जो वॉल्व्स होते हैं उनमें प्रॉब्लम आने लगती है और ब्लड फिर हार्ट की तरफ प्रॉपर वे में नहीं जा पाता। सेकंड जो रीजन है हमारा आलस्य से भरा हुआ जीवन। जब हम या तो बहुत देर बैठे रहते हैं या बहुत देर लेटे रहते हैं और हमारी कोई बॉडी में मूवमेंट बहुत कम होती है, हमारी एक्सरसाइज की, हमारी योगा की, हमारे व्यायाम की, हमारे दिनचर्या में कोई हम उनको जगह ही नहीं देते, एक तरह से कह लीजिए, तो हमारे वेसल्स में प्रॉब्लम आने लगती है। हमारा ब्लड का फ्लो उससे अच्छा नहीं रह पाता और वो एक जगह हमारी ब्लड वेसल्स से प्रॉब्लम होते होते हमारी ब्लड ऊपर की तरफ नहीं फिर फ्लो हो पाता और ये प्रॉब्लम हमारी वेरिकोज की आ जाती है हमारा इसमें जेनेटिक। कई बार क्या होता है कि हमारी जेनेटिक जो हमारे पीछे से जनरेशन आ रही है उनमें ये प्रॉब्लम होती है और वही चीज हमें आगे हो जाती है, लेकिन इसमें हम बहुत कुछ ज्यादा नहीं कर सकते। इसमें सिर्फ हम जो योगा अभ्यास है या फिर हम अपनी कुछ लाइफस्टाइल में चेंज करके इस प्रॉब्लम को रिवर्स कर सकते हैं। फोर्थ रीजन होता है इसमें हमारा हार्मोन इनबैलेंस। क्या होता है कई बार जैसे हमारी पीसीओडी की प्रॉब्लम है, पीसीओएस की प्रॉब्लम है, हमारी प्रेगनेंसी में, हमारी प्री मीनोपॉज की स्थिति में, हमारी मीनोपॉज की स्थिति में, ये क्योंकि जो हार्मोन्स का इनबैलेंस है ये सारी प्रॉब्लम्स लेडीज की हैं तो उसमें ज्यादा पाई जाती है। और लेडीज की एक प्रॉब्लम क्या होती है कि वो बहुत देर किचन में खड़ी रहती हैं, खाना बनाती रहती हैं, उनके मोस्टली जो काम है सभी खड़े होने वाले हैं, तो भी ये प्रॉब्लम उनको बहुत ही इजीली कैच कर लेती है। तो ये फोर्थ रीजन हमारा हो गया हार्मोन्स का इनबैलेंस। फिफ्थ रीजन जो हमारा होता है वो है एज। बढ़ती एज के साथ हमारे वेसल्स वीक होने लगते हैं। अगर हम अपनी रूटीन में एक्सरसाइज को ना शामिल करें, तभी मैं कहती हूँ कि जरूर कम से कम आधे से 1 घंटा डेली योगा करें ताकि आपकी ब्लड वेसल्स अच्छी रहें, आपकी स्ट्रेचिंग और कॉन्ट्रेक्शन वेसल्स में बना रहे और आपके खून का दौरा इससे बढ़ेगा और आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, ये कुछ बेसिक, बहुत ही बेसिक रीजन है जो इन चीजों का कारण है। तो मैं आज आपको कुछ योगाभ्यास बताऊंगी जो आप अगर करेंगे तो इस प्रॉब्लम से काफी हद तक आप इस प्रॉब्लम को रिवर्स कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको बहुत ही हाइपर स्टेज की ये कंडीशन है तो एक बार अपनी पहले डॉक्टर से कंसल्ट करें और उसके बाद ही इन चीजों को शुरू करें। तो हमारा फर्स्ट योगाभ्यास होगा है वो है काफ रेज। इस तरह से दोनों पैरों में शोल्डर के जितना गैप करेंगे और पैरों को ऊपर उठाएंगे और नीचे लेके जाएंगे, ऊपर उठाएंगे और नीचे लेके जाएंगे। इस तरह से आप इस तरह से 10 से शुरुआत करते करते धीरे धीरे 20-20 के 3 सेट लगा दें और आप चाहें तो आप इसमें 100 तक भी पहुंच सकते हैं।
काफ को रेज करने से क्या होगा? काफ जो है हमारी बॉडी का सेकंड हार्ट कहा जाता है। एक हार्ट जो हमारे बॉडी के ऊपर होता है, वो हार्ट हमारे पूरे शरीर में खून का दौरा करता है, ऊपर से नीचे तक खून को पहुंचाता है। लेकिन नीचे से ऊपर आने के लिए फिर कुछ हमारे शरीर को मैकेनिज्म की जरूरत होती है। वो मैकेनिज्म जो सपोर्ट करते हैं वो है हमारी काफ्स। इसमें हम अपनी काफ को स्ट्रेंथ करेंगे तो वो हमारी ब्लड को इजीली ग्रेविटी के अपोजिट ऊपर की तरफ पहुंचा पाएंगे और नीचे आने नहीं देंगे उस खून को। तो हमारे को काफ को स्ट्रेंथ करने के लिए ये वाली एक्सरसाइज हमारे लिए बहुत ही बेस्ट एक्सरसाइज है। सेकंड जो मैं आपको अभ्यास बताऊंगी वो है काफ स्ट्रेच करना। देखिए, जब हमने पैरों को ऊपर उठाया, नीचे लेके आए, उससे तो हमारी काफ की स्ट्रेंथनिंग हो गई, लेकिन काफ की स्ट्रेचिंग और कॉन्ट्रेक्शन भी बहुत जरूरी है। तो सेकंड जो हमारा अभ्यास होगा वो है काफ को स्ट्रेच करने का अभ्यास। उसके लिए आप दोनों पैरों में इस तरह से गैप करेंगे। सामने वाला पैर आगे की तरफ रहेगा, पीछे वाला इस तरफ रहेगा, और आगे से पंजे को पूरा उठाते हुए हल्का सा नीचे की तरफ बेंट हो जाएंगे। ये कुछ देर रुकेंगे, फिर वापस जाएंगे। इस तरह से पंजे को ऊपर उठाएंगे और डाउन जाएंगे, कुछ देर उठाएंगे, वापस जाएंगे, उठाएंगे, वापस जाएंगे। इस तरह से फ्रेंड्स आप 10 से 15 बार से शुरू करते हुए 20-20 के 3 सेट्स इसमें लगा जाए। हमारा अभ्यास है वो है पादहस्त आसन। उसके लिए आप खड़े होते हुए कोई नहीं, दोनों हाथों को ऊपर उठाते हुए नीचे की तरफ आ जाएंगे और आगे की तरफ आके अपने शरीर को ढीला छोड़ देंगे। उससे क्या होगा, आपके पीछे पूरा हैमस्ट्रिंग पे और आपकी पूरी काफ पे प्रेशर आएगा और यहाँ पे आप कुछ देर होल्ड करेंगे तो आप देखेंगे आपकी पीछे से पूरी काफ स्ट्रेच हो रही है और आपके ब्लड का फ्लो उनमें बढ़ रहा है। फोर्थ जो फ्रेंड्स वो आएगा लेग रेज। इस तरह से आप पैरों को ऊपर की तरफ ले जाएंगे। इसे लेग्स अप टू द वॉल पोज भी कहा जाता है। पैरों को ऊपर की तरफ दीवार के सहारे लगाते हुए आप 5 मिनट से स्टार्ट करते हुए 15 मिनट तक इस अभ्यास को करें। बट अगर आपको बीपी की ज्यादा प्रॉब्लम है, सीवियर बीपी की प्रॉब्लम, हाई बीपी की प्रॉब्लम है, तो इस अभ्यास को करने से आप बचें। इससे भी क्या होगा, आप अननेचुरल वे में ब्लड का सर्कुलेशन पूरा हार्ट की तरफ पहुंचा रहे हैं, ग्रेविटी के ऑपोजिट। पैरों को ऊपर रखते हुए ग्रेविटी की तरफ आपका पूरा ब्लड का फ्लो हो रहा है। फ्रेंड्स, फिफ्थ अभ्यास जो है वो है हमारा साइकिलिंग। इस तरह से आप साइकिलिंग करेंगे। इसमें क्या होगा, इससे भी आप में के पैरों में ब्लड का फ्लो बढ़ेगा और आपको इस प्रॉब्लम को रिवर्स करने में बहुत ही हेल्पफुल है। आप साइकिलिंग को क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज दोनों तरह से करेंगे और धीरे धीरे इसका भी अभ्यास बढ़ाएंगे। मैंने आपको ये योगाभ्यास बताए जिन्हें अगर आप रेगुलर करेंगे तो आप इस प्रॉब्लम को बहुत ज्यादा रिवर्स कर सकते हैं और इसमें अब बहुत रिलीफ मिल सकता है। तो और कुछ मैं अब आज आपको ऐसी अपनी हैबिट्स में आपको ऐसे चेंजेस बताऊंगी, अगर आप उन्हें कर लेंगे तो आप देखेंगे कि अगर आपकी ये चीज शुरुआती तौर पे है तो वो चीज बहुत ही इजीली आपकी रिवर्स हो गई। फर्स्ट जो है उसमें वो हम कंसीडर करते हैं वॉक को। अगर आपकी स्थिति ऐसी है कि अगर आप वॉक कर सकते हैं और आपकी शुरुआती स्टेज है तो आप वॉक को प्रेफरेंस दें और जरूर वॉक करें। वॉक करने से क्या होगा, आपके ब्लड का सर्कुलेशन आपके पैरों में बढ़ेगा, आपके वेसल्स, ब्लड वेसल्स आपके जो होंगे वो कॉन्ट्रैक्ट होंगे और स्ट्रेच होंगे, तो उससे भी आपको बहुत ही हेल्प मिलेगी। सेकेंड चीज जो है वो है हमारी वेट मैनेजमेंट की। अपने वेट को कम करने की कोशिश कीजिए अगर आप ओवरवेटेड हैं, और वॉक करने से आपको वेट को मेंटेन करने में भी हेल्प मिलेगी। आप अपना लाइफस्टाइल कुछ इस तरह से करिए, अपना खान पान कुछ इस तरह से करिए कि आप ओवरवेट ना हो और आपका वेट मैनेज हो। थर्ड जो है वो फ्रेंड्स है कि हम जब भी अपने शूज पहने तो ध्यान रखें कि हमारे शूज बहुत टाइट ना हो और बहुत ज्यादा हम हील्स ना पहने। उससे क्या होगा, उससे भी हमारे पैरों में ब्लड का फ्लो अच्छा होगा और इस प्रॉब्लम को हम रिवर्स कर सकते हैं। फोर्थ जो है फ्रेंड्स, सोलियस पुशअप्स। अगर आप ऑफिस जाते हैं और आपका बहुत देर पैरों को नीचे लटकाने का काम है लेकिन आप उसमें कुछ नहीं कर सकते, आपको वो करना ही है, तो आप क्या कर सकते हैं, बैठे बैठे अपनी हील को इस तरह से रेज करते रहें, ऊपर नीचे करते रहें। तो उससे क्या होगा, उससे भी आपकी काफ पे प्रेशर आएगा और आपको ये प्रॉब्लम नहीं होगी। फिफ्थ जो है वो है मसाज।
आप अपने जो भी आपकी बॉडी को तेल सूट करे, मैक्सिमम अगर आप तिल के तेल से करेंगे तो बहुत ही बढ़िया। तिल के तेल से लेकर या जो भी कोई आपको ऑयल सूट करे उससे आप हल्की हल्की अपने पैरों पे मसाज कीजिए। पर ये ध्यान रखिए जहां भी आपको सीवियर वेरिकोज की प्रॉब्लम है उन जगह आपको बहुत हार्ड से मसाज नहीं करनी, बहुत ही सॉफ्टली मसाज करनी है। क्योंकि कई बार क्या होता है हमारे दिमाग में ये चीज आती है कि हम ज्यादा करेंगे तो ज्यादा पाएंगे, हम बहुत हार्डली मसाज कर देते हैं। नहीं, आपको बहुत ही सॉफ्टली मसाज करनी है, तो उस चीज में भी आपको हेल्प करेगी। आगे जो फ्रेंड्स जो हम चेंज कर सकते हैं वो ये कि जब भी आप सोए तो आप को थोड़ा एलिवेटेड करें, पैरों के नीचे या तो तकिया लगा ले या कुछ इस तरह से लगा ले कि आपके पैर थोड़ी ऊपर हो। उससे भी क्या होगा, ब्लड का फ्लो आप अननेचुरल वे में नीचे की तरफ लाएंगे और आपको इस प्रॉब्लम को रिवर्स करने में बहुत ही हेल्प मिलेगी। तो फ्रेंड्स ये मैंने कुछ आपको चेंजेस बताए जो आप बहुत ही इजीली अपनी लाइफस्टाइल में कर सकते हैं और इस प्रॉब्लम से निजात पा सकते हैं। हाँ फ्रेंड्स, एक आती है स्टॉकिंग, आपका बहुत देर खड़े होने का काम है और आपको ये प्रॉब्लम है तो वो आप स्टॉकिंग कुछ देर वो स्टॉकिंग भी पहन सकते हो। उससे क्या होगा, आपकी नर्व्स उससे दबती हैं और ब्लड का फ्लो उनसे भी बढ़ता है। तो फ्रेंड्स ये कुछ चीजें थी जो मैंने आपको बताई, जो अपनी छोटे छोटे चेंज लाके इस प्रॉब्लम को आप रिवर्स कर सकते हैं अगर वो आपकी शुरुआती स्टेज पर है। और अगर वो थोड़ा सा बढ़ गई है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके जो भी मैंने आपको योगाभ्यास बताए हैं उन्हें कीजिए, लाइफ को चेंज कीजिए और खुद ही देखें कि कितना आपको चेंज फील होगा। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज उन सभी को शेयर कीजिए जो भी वेरिकोज की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं और उनकी हेल्प कीजिए। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राधे राधे।